हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। गुड फ्राइडे, पुण्य शुक्रवार। मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति आत्मत्याग और आत्म बलिदान की क्रांति है, जो प्रभु ईसा के क्रूस से जुड़ी हुई है। और जितनी भी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, आत्मत्याग और आत्म बलिदान से जुड़ी हुई हैं। आज हम गुड फ्राइडे, ईसा के क्रूस बलिदान पर चिंतन करें। 3 मार्च 2026 हम गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं, पुण्य सप्ताह क्यों कहते हैं? एक 33 साल का युवा, जिसके 12 प्रमुख शिष्य थे और उसके और भी 72 शिष्य थे, जिन्होंने अपनी शिक्षा के द्वारा लोगों को ईश्वर से जोड़ा, मुक्ति का मार्ग बताया, अनन्य प्रेम और लोगों को क्षमा देने का राह बताया। बहुत सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, भूखों को खिलाया, बीमारियों को चंगा कर सकता था चंगा किया। लेकिन कुछ नेताओं ने धार्मिक दोषारोपण कर उनको क्रूस पर बुरी तरह से सताया और मार डाला। उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया तो सारी दुनिया, आज हम कह सकते हैं 2.3 बिलियन लोग, लगभग 28% ये गुड फ्राइडे को मनाते हैं। ईसा का दुख भोग और क्रूस मरण, आत्मत्याग, आत्म बलिदान लगभग दुनिया के अधिकांश लोगों को जगा दिया, चेतनशील बनाया, झकझोर करके रख दिया कि जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, समाज को, लोगों को, परिवारों को, जीवन को सुधारना चाहते हैं, तो कई बार आपको आत्मत्याग और आत्म बलिदान करते हुए अपने जीवन को ही समाप्त कर देना होता है। इसलिए गुड फ्राइडे, पुण्य शुक्रवार, आत्म त्याग और आत्म बलिदान की क्रांति है। आज के इस विशेष दिन हम क्रूस पर ईसा के 7 महावाक्यों पर चिंतन करें, क्योंकि इन्हीं महावाक्यों में मुक्ति की शिक्षा जुड़ी हुई है, क्षमा देने और प्रेम बांटने की शिक्षा जुड़ी हुई है, और पुण्य शुक्रवार को हम ईश्वर के अनन्य प्रेम को और हमारे जीवन में मुक्ति की संभावना को अनुभव करते हैं। ईसा की शिक्षा में सबसे बड़ी शिक्षा है प्रेम की शिक्षा, और जहां सच्चा प्रेम है वहां दुख और दर्द भी जुड़ा हुआ है। जब आप किसी को सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं तो उसके लिए दुख भी उठा सकते हैं, जैसे माता पिता हमारे लिए दुख उठाते हैं। सच्चा मित्र, ईसा की बात थी कि इससे बड़ा किसी का प्रेम नहीं कि वह अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। तो ईसा ने हमें मित्र कहा और अपने प्राण को अर्पित कर दिया।
क्रूस पर से उनकी शिक्षा थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमारे जीवन में कई लोग ऐसे हैं, हमें दुख देते हैं, जानबूझकर भी हमें परेशान कर सकते हैं। लेकिन एक मार्ग है, क्षमा देने का मार्ग। ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी मजबूती है। उन्होंने भले डाकू को, जो पश्चाताप करने के लिए तैयार था, कहा कि तुम आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगे। उनकी दूसरी बात थी, हमें अपने जीवन को समर्पित करते हुए जीना है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों समर्पित करता हूँ। समर्पित करना, और ये समर्पण तभी संभव है जब हम ईश्वर में दृढ़ और पूर्ण विश्वास करते हैं। जैसे क्रूस पर ईसा ने अनुभव किया कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं। हर कोई ये अनुभव करता है, आप भी करेंगे कभी ना कभी, कि इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेला हूँ, अकेला आया हूँ, अकेला जाना है। उन्होंने कुछ विशेष बातें अपनी माँ के लिए कही। अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना को अपनी माँ को समर्पित करते हुए कहा, ये तुम्हारी माँ है। और अपनी माँ को शिष्य को देते हुए कहा कि ये तुम्हारा पुत्र है। ईश्वर का प्रेम अनन्य और अनंत है, जो असीमित है। हम पवित्र हृदय और निष्कलंक हृदय के द्वारा ईश्वर के उस हृदय को अनुभव करने की कोशिश करते हैं, जहाँ ईसा कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। संत मदर तेरेसा ने ईश्वर के इस अनुभव को अपने जीवन में पाया, और जहाँ भी मदर तेरेसा धर्म बहनों की प्रार्थना का जगह है, वहाँ पर हर जगह लिखा होता है, मैं प्यासा हूँ। ईश्वर हमें पाने के लिए, मुक्त करने के लिए प्यासे हैं। उनका हृदय सदा हमारे साथ है। उनकी आखिरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमें जीना और मरना सिखाती है, ईसा ने कहा सब पूरा हो चुका है। सब पूरा हो चुका है। हम इस दुनिया में किसी विशेष उद्देश्य को जीने के लिए आए हैं। आप शिक्षक हैं तो आपको शिक्षा देना है। आप माता हैं तो आपको माता की जिम्मेदारी पूरी करनी है। आप सैनिक हैं, आप सिपाही हैं, आप जीवन के जिस भी क्षेत्र में हैं, हर व्यक्ति को इस दुनिया में एक विशेष काम मिला हुआ है। ईसा को एक काम मिला हुआ था, लोगों को शिक्षा देने का काम, और अंत में स्वयं को समर्पित कर चले जाने का काम, मुक्त करने का काम। इसलिए ईसा 33 साल में अपना काम पूरा किए और क्रूस पर जिस काम के लिए वो आए थे उसकी घोषणा की, सब पूरा हो चुका। इसलिए इससे पहले कि वे ये घोषणा करते, उन्होंने खुद को खाली किया, ज्ञान को बांटा, उनके पास जो भी शक्ति थी उनका सदुपयोग किया, शिक्षा दी, लोगों को ईश्वर की ओर आकर्षित किया, और जब कुछ नहीं कर पाए तो खुद को ही समर्पित कर दिया और ये महाघोषणा की, सब पूरा हो चुका है। आइए पुण्य शुक्रवार को, गुड फ्राइडे को, हम ये चिंतन करें कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ और क्या मैं अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा हूँ। कितना समय बाकी है। मुझे जितना जल्दी हो सके इस दुनिया में अपने मुकाम को पाना है, मकसद को पूरा करना है और ईसा की तरह घोषणा करनी है, सब पूरा होगा, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये सभी बातें आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए
मुक्तिदायी सिद्ध हों और गुड फ्राइडे आपके लिए शुभ दिन हो। आमीन।